अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कल आपने पढ़ा हाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे असर पड़ता है, किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो उसके लिए फैक्टर्स जो है, किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फैक्टर्स उसके लिए क्या क्या है। जैसे हमने देखा कि सबसे पहला फैक्टर आपने कल पढ़ा टोपोग्राफी, जहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होगी ये आपने कल पढ़ा। पीपल प्रेफर करते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहना, प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा रहना, प्लेट्यूज़ में ज़्यादा रहना, इसके बरक्स के हिली एरियाज़ में नहीं रहना पसंद करते, जैसे हिमालयाज़ जो है सिपियरली। इसी तरह से आपने सॉइल देखा, जहाँ की फर्टाइल सॉइल, फिर वाटर के। अब मिनरल्स कल मैंने थोड़ा सा बताया, मिनरल्स जो है, मिनरल्स जहाँ जहाँ पे मिनरल माइनस निकली, जैसे डायमंड माइनस निकली है, डायमंड माइनस ऑफ साउथ अफ्रीका, या डिस्कवरी ऑफ ऑयल की हो गई, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट, लीडिंग टू द सिटिंग ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज। तो यहाँ पे पहले पॉपुलेशन नहीं थी, इनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। इसी तरह से सेकंड रीज़न जो है, सेकंड फैक्टर जो है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का इस तरह से असर पड़ता है पॉपुलेशन के। एरियाज़ ऑफ अ बेटर हाउसिंग, जहाँ पे ज़्यादा होगी, अच्छे मकान होंगे, अच्छी एजुकेशन होंगे, अच्छी हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगे, दे आर मोर डेंसली पॉपुलर। लोग वहाँ पे पसंद ज़्यादा करते हैं रहना, हॉस्पिटलों के आसपास या इनके एरियाज़ के आसपास। स्कूल्स जहाँ पे कॉलेजेस हो, स्कूल्स अच्छे अच्छे स्कूल्स हो वहाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए और हेल्थ फैसिलिटी की वजह से भी वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो वो एरियाज़ जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इस तरह से कल्चरल जो है दूसरा रीज़न, कल्चरल फैक्टर ये है, प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे अट्रैक्ट मोर पीपल। जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, मुस्लिम जो है सऊदी अरबिया में आप देख रहे हो, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके रिलीजियस प्लेस की तरफ। या आप देख रहे हो कश्मीर में हम बात करेंगे, जो आस्थान है, दरगाह जैसे है, दरगाह है, ये ज़ियारतें जो है यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। पहले यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती थी, हमारे ऋषिज़ या सूफीज़ जो थे फार फ्लंग एरियाज़ में बैठा करते, लेकिन आज वही फार फ्लंग एरिया जो है मोर डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये है एक कल्चरल, या हम इसको कहेंगे रिलीजियस फैक्टर। इसी तरह से इंडिया में जो है वाराणसी है, या फॉरेन में वेटान सिटी है। तो इस तरह से ये जो है, ये इसके लिए फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स जो है ये इस पर असर रखते हैं। तो इसी तरह से हम बात करेंगे अब तीसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जो है, इकोनॉमिक फैक्टर में ये है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ़ द पीपल। तो जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये मकसद है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरियों के लिए वहाँ आना पसंद करते हैं। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये जगह उनको अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। जैसे है ओसाका इन जापान, या मुंबई, हमारी इंडिया में मुंबई सिटी है, ये ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इस वजह से ये इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि ये जगहें जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट। इस वजह से ये लोग जो है यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो सेकंड थिंग जो हमारा है वो है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज जो है, द पीपल change refers to the change in the number of people. The population refers to the change in the number of people during a specific time. तो पॉपुलेशन चेंज जो है वो किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है, कहीं पे इंक्रीज़ होती है, कहीं पे डिक्रीज़ होती है, तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो किसी जगह की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है। आपकी बुक में फिगर दिखाई है, देखो पहले ईयर्स में कैसी थी, फिर कैसी थी। तो ये जो है पॉपुलेशन जो है ये कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है। तो इस वजह से जो है पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट, या हम कहेंगे सूटेबल नहीं रहती। तो इसके लिए भी फैक्टर्स है क्यों पॉपुलेशन जो है कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है, क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए। तो इंक्रीज़ इन मैनीफोल्ड सीन आपने देखा इस पिक्चर में। तो कहते हैं वाई एक्चुअली दीज चेंजेस ऑकर, तो क्यों ये चेंजेस होती है। डेथ रेट या बर्थ रेट जो है कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ किस वजह से होती है हम देखेंगे।
अगर हम 18th सेंचुरी की बात